हिमांजलि जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे सुशांत केस पे। बहुत चर्चित केस है ये, 4 महीना हो गया, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है कहीं से कहीं तक भी। सुब्रमण्यम स्वामी जी वो भी इस केस पर लगातार बने हुए हैं। आज ही उन्होंने ट्वीट करके 5 सवाल इस पर उठाए हैं सुधीर गुप्ता पर। उनका कहना है कि सुधीर गुप्ता ने अगर ये रिपोर्ट बनाई है तो कहीं किसी दबाव में आकर तो नहीं बनाई है, कि उन्होंने सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि सुशांत का सुसाइड हुआ था। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो सुशांत सिंह जी, इनसे मैं मिल भी चुकी हूँ, बिकॉज 2013 में मैं फेमिनिस्ट स्टाइल डिवा फाइनलिस्ट हूँ, तो वहाँ पे ही वॉज अ जज। और मैं जिस स्कूल से हूँ वहाँ पे वो मतलब उसी सेम स्कूल से हैं। तो वो जब मैं उनसे मिली थी, वो सच ए नाइस पर्सन। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद देयर वाज नो एयर। तो जब मुझे उनकी ये खबर मिली, तो दो वी वर नॉट इन टच ऑफ लिटली, बट जब मुझे खबर मिली तो मुझे बहुत बुरा लगा। आई वाज शैटर्ड, एंड नॉट जस्ट मी, पूरे इंडिया को इस खबर से बहुत धक्का लगा था, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार एकदम से इस तरीके से जान दे देते, वो भी कैसे पिक्चर बनाने के बाद छिछोरे, जिसमें मैसेज भी वो ये दे रहे हैं कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। तो लाइक कुछ टाइम तक तो आई थिंक फैंस और मैं भी वो एक शॉक, एक डिनाइल में। और फिर उसके बाद जिस तरह की खबरें आई थी कि उनके साथ बॉलीवुड ने ऐसा ट्रीटमेंट किया, नेपोटिज्म था, ये वो। तो अब इस केस में ना बहुत सारी चीज़ें हमने अब देखा है कि जब जून से लेकर अब तक बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले बॉम्बे, फिर वो बॉम्बे पुलिस, फिर वो बिहार, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वो उसमें रिया के अगेंस्ट वो फाइल कर दी FIR। और उसके बाद फिर एक ड्रग एंगल आ गया, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे फंसते हुए आ रहे हैं। और फिर ऐसे सोशल मीडिया पे भी, और ऐसे सुधीर जी ने भी जो बयान दिया है, तो उसमें पहले कहा कि इसमें तो जब उनकी जो पहली जो फोटो आई थी उसके बाद जो मीडिया में, तो मीडिया के थ्रू ही आई थी, तो उसमें कहा कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो सुसाइड नहीं, मर्डर है। और ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल थे, यू नो, दे वर सेइंग, दे वर क्लेमिंग कि ये मर्डर है, क्योंकि जिस तरीके के उनको चोटों के निशाने दिखाए गए थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था, बड़ा अननेचुरल से लग रहे थे, कहीं पे उनके पैरों पे फ्रैक्चर के वो चीजें थी। और फिर सबसे बड़ी बात जिसमें शक गहराया, वो इस बात से गहराया कि जो जिस तरीके से लोगों को लगा कि जो मुंबई पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है वो निष्पक्ष नहीं कर रही है। क्योंकि एक चीज बोलते हैं लॉ में भी कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। तो दिखना चाहिए कि मतलब कि आप क्या कर रहे हो। जो कोर्ट में भी ऑर्डर्स होते हैं तो वो स्पीकिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, रीजनड ऑर्डर्स होते हैं। तो आपने इंक्वायरी की, कैसे किया, तो एक चीज तो चलो हमें समझ में आती है, जो लोगों को भी समझनी चाहिए। बीइंग अ लॉयर आई वांट टू टेल टू एवरीवन कि जो लोगों के अंदर ये भी चीज होती है कि आज कोई चीज हुई तो कल ही एकदम से आपको किसी को पकड़ के और उसको तीसरे दिन फांसी पे लटका, तो ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि इसमें हर चीजों में टाइम लगता है। और अगर आप किसी को सजा देते हो, पकड़ते हो, तो उसके लिए एनफ एविडेंस होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करोगे, और फिर अगर एक कोर्ट का भी काम होता है कि वो जो एविडेंस उनके अगेंस्ट है, तो उस तरीके से उनको ट्राई करें तब सजा दें। तो एक तो लोग ये सोचते हैं, और जो मीडिया भी आजकल इतने सारे चैनल्स हैं कि बस अभी उनको पकड़ना है, अभी करना है, सबसे बड़ी खबर ऐसी आई, ये आई, तो वो इतना जल्दी चीजें नहीं होती हैं। अब 4 दिन में कोई तालिबान नहीं है कि किसी को लिया और किसी को फांसी पे चढ़ा दिया, क्योंकि उससे भी ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोग होंगे जो उनको इस तरीके से उनको विक्टिमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे लेकिन सुशांत सिंह जी वाले केस में लोगों का जो पुलिस पे जो भरोसा था वो इसलिए नहीं रहा, क्योंकि 40 दिन तक उन्होंने क्या किया ना, तो देखो FIR फाइल करी ना, इसमें जो मेन जो चीजें थी, जो लोग कह रहे थे कि नेपोटिज्म वाला एंगल था, कि वो डिप्रेशन में थे, तो क्या उनके ऐसी क्या बीमारी थी, किस चीज की दवा खा रहे थे, व्हाट ट्रिगर्ड दैट डिप्रेशन। और एक जो इसमें बड़ी चीज थी कि उनके अगेंस्ट जो ब्लाइंड्स थे, कि जो ऐसे कि कभी मीटू में, कभी स्कर्ट चेजर उनको बोला जा रहा था, या कभी कि इतने मूडी हैं, टैंट्रम्स है। क्योंकि जब मैं इनसे मिली थी, आई कैन वाउच फॉर दैट, जब मैं इनसे कुछ साल पहले मिली थी तब भी वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार थे। और जिस तरीके से वो मिले, और यू नो, यू कैन जज द लेवल ऑफ अ पर्सन द वे दे ट्रीट यू, यू नो, द वे दे ट्रीट, यू नो, जब इतने बड़े होने के बाद भी आपको कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेरे साथ जितने भी लोग थे, मेरी मदर थी, और भी जो फाइनलिस्ट थे, कंटेस्टेंट्स थे, तो जो उनका नेचर था लगा ही नहीं कि ऐसे एरोगेंट, क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ तो मैं बता सकती हूँ उस बात को। तो अब ओवर द ईयर्स क्या हो गया, क्यों उनकी कैसी छवि बनी। और अगर कोई ऐसे ब्लाइंड्स निकाल रहे थे कि आप मतलब उनको पूरा डिस्क्रिप्शन तो दे दो, लेकिन उनका नाम मत बताओ, तो ऐसे कौन कर रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें तो किसी को भी मतलब ट्रिगर करेंगे, डिप्रेशन में धकेलेंगे, या फालतू के किसी को कि नेपोटिज्म के सब इतने बड़े बड़े जो और भी न्यूज़ थी कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उनको बैन कर दिया, पिक्चर नहीं दे रहे, और उनके अगेंस्ट उनकी पिक्चर जो है जो वो चाहते नहीं थे, और OTT प्लेटफॉर्म पे डिलीट कर। इन सब चीज़ों की क्या पीछे इसके कौन ब्लाइंड्स निकाल रहा था, कौन इसके पीछे था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। वो तो रोज बुलाते थे किसी ना किसी सेलिब्रिटी को अपने यहाँ पे मुंबई पुलिस, और फिर उनके इंटरव्यूज ले रहे थे। तो पता नहीं, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मतलब बड़ा वो कंफ्यूजिंग सा था। दूसरा, जो क्राइम सीन को उनको प्रिजर्व करना चाहिए था, तो वो उन्होंने प्रिजर्व नहीं किया। उनकी जो भी चीज होता है तो उसमें बैरिकेडिंग कर दी जाती है, उसको सेव किया जाता है, क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाता है, जो जहाँ पे वो चीज हुई थी, तो वहां पे कोई भी जा सकता था, कोई भी सबूतों के साथ छेड़खानी कर रहा था। जूस का ग्लास, उनकी बॉडी में, उनकी जो इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स भी थे उसमें बहुत सारी मौत का टाइम एग्जैक्ट, तो बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। तो वो क्यों थी, कहाँ से, क्योंकि मुंबई पुलिस ऐसा नहीं है कि काबिल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व किए, तो उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मतलब उनको अपना काम करना तो आता था, और फिर उसके
उसके बाद भी लोगों का शक सबसे ज़्यादा कब गहरा है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो चीज़ बोली, तो वो तब बोला कि उन्होंने जब बिहार पुलिस, जब इसमें उनका एंगल आया, जब वो वहाँ पे गए तो जिस तरीके से एसएसपी को क्वारंटीन किया, द वे दे वर ट्रीटेड, उनके साथ जांच में सहयोग ना करना, तो एक तरीके से जो एक लेमैन के मन में भी ये चीज़ आई कि ऐसा क्या है, लाइक व्हाई आर दे हाइडिंग इट, ऐसे छुपाने वाली क्या बात है, और आप मतलब ढंग से क्यों नहीं जांच कर रहे हो। तो हो सकता है इसमें सुसाइड हो सकता है क्योंकि मर्डर हो, लेकिन वो सारी चीज़ तो तभी एक सीबीआई जांच की जो बोली थी, क्योंकि उसमें वो होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो सीबीआई जांच का मैं आपको कानूनी इसका पहलू बताना चाहूँ, कोई भी स्टेट इसमें, क्योंकि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों ही इसमें थे इन्वेस्टिगेट कर, तो कोई भी स्टेट या तो बिहार या मुंबई, तो मुंबई क्यों सीबीआई जांच के लिए मना कर रहा था, और क्यों मतलब इनके बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं है, तो व्हाई वर दे ट्राइंग टू कवर अप। वो पुलिस का काम पुलिस को करने दो, ये सरकार का उसमें कहाँ से काम आ गया इन्वेस्टिगेशन करने का। तो बिहार में जब मांग की केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को किया, तो कम से कम सीबीआई में भी ऐसा नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें कि लोग चाहते हैं किसी को पकड़ के जेल में डाल दो। सीबीआई जांच की मांग की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि जो उस चीज पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, कहीं से था कि पॉलिटिकल प्रेशर है इस पे, या जो बहुत ज्यादा जो लोग हैं, जो इतने पावरफुल लोग हैं बॉम्बे के, या जो प्रोडक्शन हाउसेज है, वो उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सीबीआई जांच से ये है कि चाहे कोई भी गिल्टी नहीं हो, जो भी एक्चुअल रीजन हो, चाहे गिल्टी हो तो उसको पनिश किया जाए। अगर उनका मर्डर है तो बहुत गलत बात है, इस तरीके से इतने बड़े स्टार का अगर मर्डर हो जाता है तो उससे, और उसको फिर सुसाइड उसको बोल दो, तो वो तो बहुत ही गलत बात है। तो और अगर क्या नाम है, अगर सुसाइड है तो किसी इनोसेंट को पकड़ के जेल में डाल दो, तो वो चीज़ भी गलत है। वो चीज़ तो तभी सामने आएगी जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के मुझे पूरा भरोसा है, और वो अभी भी चल रही है। मर्डर के एंगल से भी वो जांच कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें, ड्रग एंगल भी सामने आया, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। एंड आई एम श्योर वो अभी जो अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे, जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, तो उसमें मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। अच्छा, दूसरी बार सुधीर गुप्ता जी, पहले तो वो बोल देते हैं जी कि ना अरे वो तो मर्डर है, फिर अब मर्डर, जब आप इस ओहदे पे होते हो तो आप कोई बात जो बोलते हैं, जब आप एक एक्सपर्ट होते हो किसी चीज के, तो एक लेमैन उनकी बातों पे भरोसा करता है। उनको ऐसी बहुत सारी चीजें पता होती है जो आपको मुझे नहीं पता होगी। मैं वकील हूँ, मैं कोई चीज बोलूंगी तो आप, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, इसको इनको एक ट्रस्ट हो जाता है ना कि अगर इफ शी इज सेइंग समथिंग तो वो एक लेमैन से ज्यादा थोड़ा ट्रस्ट हो जाएगा उस बात पे। तो आप उसमें फिर गलत बात नहीं बोल सकते हो, आप बेतुकी बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यू आर एन एक्सपर्ट, आप लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो पहले आपको मर्डर लगा और अब आपको नहीं लगा, तो मतलब ये क्या, मतलब किससे कहानियां चल रहे हैं कि मतलब आप कभी कुछ बोलोगे कभी कुछ बोलोगे, और वो भी इतने सेंसिटिव केस पे कि आप मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ है। एक क्राइम सीन में बहुत ज़्यादा छेड़खानी हुई, उनका जो जूस का ग्लास था वो फिर उनको नहीं मिला, तो वो सारी चीज़ें इस केस में देखिए खामियां तो बहुत रही हैं। और दूसरा, मीडिया भी थोड़ा उनको रिस्ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उसमें पहले जैसी हुआ वैसे ही कि सुसाइड, तो आपने कैसे उसको सुसाइड बता दिया, नहीं आपको कैसे सब कुछ पता है। तो मीडिया को थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए कि अगर वो इस तरीके से करे कि टीआरपी बढ़ाने के लिए, कि उनको कुछ भी न्यूज़ बनानी है तो वो कुछ भी मतलब करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर मैं आपको एक सवाल इसमें करना चाहूँगी, आपने मीडिया का यहाँ पर जिक्र किया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सुधीर गुप्ता जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर थे इस केस में, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। ऐसे ही मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस केस के अंदर, क्योंकि शुरुआत से लगे हुए हैं जस्टिस के लिए। अब जिस मीडिया ने सुशांत को डिक्लेरेशन करके दिखा दिया है, यानी कि जनता की आंखों में आंसू तक आ गए हैं ये सुनने के बाद कि भैया ये लोग सुसाइड बता रहे हैं, लेकिन मर्डर एंगल से शुरुआत से जांच हो रही है, तो ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उन मीडिया पे कुछ केस होना चाहिए या कुछ कार्रवाई हो सकती है मीडिया के लिए प्रॉपर एक तो गाइडलाइंस मतलब हैं बहुत सारी, पर इसमें अभी जिस तरीके से मीडिया का जो हाल है, जिस तरीके के केसेस में से कवरेज हो रही है, तो मतलब कुछ इनके लिए होना चाहिए कि आप, आजकल बहुत सारे चैनल्स क्या करते हैं कि जी जंग है, जस्टिस है, ये है वो है। अभी हाथरस वाले केस में क्या हुआ कि ये तो अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट है, दलित पे अत्याचार। आप क्या एंगल है, आप क्या दिखा रहे हो, आप जो चीज बोलते हो उस जगह पे हर आदमी जा नहीं सकता, देश वही देखता है जो आप दिखाते हो, पूरी दुनिया देखती है उस चीज को। तो आप इस तरीके की अगर आप कोई बात करते हैं, आपको जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस फॉर दिस गर्ल जो हाथरस में थी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम एंड यू नो वी शुड नॉट टेक द नेम ऑफ एनीवन, तो उसमें कहा गया कि जी ऐसा एंगल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो होम टाउन है वो हाथरस से 30 किलोमीटर दूर है, तो मैं बेसिकली वहीं से हूँ, और मैं लंबे टाइम से वहाँ पे काम कर रही हूँ लीगल अवेयरनेस के लिए। तो इट्स अ वेरी अंडर डेवलप्ड एरिया। आई थिंक मैं शायद अकेली लड़की हूँ वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट तक आई, लॉयर बनी, क्योंकि लड़कियाँ इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती वहाँ पे, उनको दे आर ट्रीटेड लाइक अ सेकंड क्लास
सिटीजन, सबके बारे में ऐसे नहीं बोलेंगे, मेजोरिटी ऐसी है और ये सच है, तो इसका क्या इलाज है? आप अवेयरनेस करोगे, आप एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्टिव करोगे कि आप ये हिंदू, मुस्लिम, दलित और अपर कास्ट, और ऐसा नहीं है ये मेरा आप देखोगे लिंक्डइन पे भी एक वीडियो वायरल है और कुछ लोग उसमें उल्टा भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मैंने तब ये चीज बोली थी, आई सेड विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अभी जो इस हाथरस वाले केस में जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि मैं इसलिए हाथरस की बात कर रही हूँ आपकी बॉलीवुड वाली बात पे, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हाथरस के लिए बड़े जंग और वो पूरा झंडा लेके, सुशांत सिंह के बारे में वो चुप थे, लेकिन हाथरस में उनको चाहिए, तो जो सेलेक्टिव एक तो वो करते हो आउटरीच, चलो सेलेक्टिव भी समझ आता है कि आप लड़की के लिए जंग कर रहे हो, तो यू नो मे बी आपका इंटेंशन ये होना चाहिए ना कि वो लड़की तो गई, उसको जो भी जिसने भी उसके साथ, या तो ऑनर के, इसमें दो एंगल अभी स्टोरी थ्योरीज आ रही हैं कि बहुत सारी इसमें भी दिखता है कि नकली भाभी आ जाती है कोई, कि वो घूंघट लेके वो दे रही हैं, फिर वो डॉक्टर निकलती हैं, फिर उसमें कहा जाता है कि लड़के लड़की का प्रेम संबंध था। मुझे नहीं पता, वो जांच जब तक नहीं होगी तब तक आप और मैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम वहां पे नहीं थे, कि आपने सुनी सुनाई बातों पे एक थ्योरी बना ली, एक नैरेटिव क्रिएट कर लिया कि अपर कास्ट के लोग, दलित लड़कियां, तो भैया वहां पे जो अपर कास्ट की लड़कियां हैं, क्या उनके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या उनके साथ कोई क्राइम नहीं हो रहा? या फिर वो बड़े सुहाने मौसम में जी रही है कि वहां पे कि उनको सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा, उनकी ऑनर किलिंग नहीं हो रही, तो वहां पे जो आपको उसकी जो बात करनी चाहिए थी, जिस तरीके से वो खबर दिखानी चाहिए थी, हाथरस का नाम किसी ने नहीं सुना था, कोई नहीं आता था हाथरस, मेरे होम टाउन का नाम, जलेसर का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, कोई खबर होती है तो आप गिद्ध की तरह वहां पे आ जाते हो, वल्चर्स की तरह, फिर आप कहते हो जी आप लड़ाई कर रहे हो, आपको कुछ करना है तो वहां पे अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस बनाइए, आप उसके लिए लड़ाई करिए ना, कोई अच्छी बात करिए। आप तो ऐसी बातें कर करके ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे फिर लोग कॉमेंट्स कर रहे थे कि अब जब तक ठाकुर और ब्राह्मणों की लड़कियों के साथ ऐसे रेप नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगी, ऐसी गंदी बातें। एक जो भी मैं आपको बताती हूँ, उसमें एक जो अभी दलितों के क्या है, चंद्रशेखर आजाद है ना, भीम आर्मी, भाई साहब वो मैं जी ये और इधर उधर वो अपना फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पे पहुंच गए। इनके जो सोशल मीडिया पे आई हैव सीन लड़कियों को इतनी गंदी गालियां देते हुए, मैंने जो इनके सोशल मीडिया पे भी वायरल थे, लड़कियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, गंदी गालियां देते हैं जो हम बोल नहीं सकते। उसके बाद जो जाते लड़कियों को इंसाफ दिलाने, इतना दोगलापन कहाँ से लेके आते हैं। तो बॉलीवुड में आप देखते स्वरा भास्कर जी आ जाती है जंतर मंतर पे, सुशांत सिंह जी के टाइम पे कहाँ पे थी, जब एलियनेट करके उनको इस तरीके से उनके साथ किया गया, तो ब्लाइंड्स तो उस चीज के बारे में क्यों नहीं बोली? अब आप मतलब जहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व होता है पहुंच जाती। जंतर मंतर क्या करने गए, हाथरस आती आप, मैं वहां पे लीगल अवेयरनेस कैंपेन चला रही हूँ, अब मेरी हेल्प कर दो ना। मैं तो, मेरी किसी ने मदद नहीं करी वहां पे, आई थिंक आई एम द ओनली गर्ल। और जब मेरे को भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट की लॉयर होने के बाद भी बड़ा उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग कहते हैं तो हमारी लड़कियों को ज्यादा बिगाड़ देगी, मतलब उनको उनके राइट पता लग जाएंगे, अपनी लड़कियों को मार पीट रहे हैं डोमेस्टिक वाले, वो ठीक है, उनको अपने राइट पता लग जाएंगे, आपकी बदतमीजियां वो नहीं झेलेंगी तो उनको लगता है कि बिगड़ जाएंगी। तो मतलब मेरे को वहां पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन झेलना पड़ा। पर ये बातें जो एक्चुअल जो काम होता है वो मीडिया में नहीं दिखता। मेरे को, मैं इतने सारे टीवी चैनल्स पे आती हूँ तो मुझको तो वहां जाके करने की जरूरत नहीं थी ना, वो तो कहीं पे पता भी नेशनल न्यूज में भी नहीं है। आई वाज डूइंग इट। तो आप भी ऐसी चीजें करो, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल खुलवाओ। मेरे होम टाउन्स में के आसपास कोई इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग मर जाते हैं वहाँ से आगरा तक जाने में, 50 किलोमीटर का रास्ता है। हाथरस वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। इस लड़की की जो मौत हुई है वो उसमें इसीलिए था कि उसको इलाज में देरी हुई। तो आप उस चीज की बात क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं कहते हो कि हाथरस में इतना अच्छा एम्स है जो हॉस्पिटल खोले कि आसपास के लोगों को फायदा हो? वो तो क्योंकि आप जो इतनी सारी पार्टीज आज आ गई कि हम जस्टिस दिलाएंगे, हम उस ये पैसा देंगे, ये करेंगे, तो भैया वो वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप करते हो आप क्यों? आप इतने साल से देखो सरकारें आएंगी जाएंगी, हाथरस वहीं पे है। कभी वहाँ पे कोई ना कोई बसपा की सरकार थी, कभी सपा की, कांग्रेस की थी, डेवलपमेंट तो कहीं नहीं हुआ। तो हॉस्पिटल तो आपने किसी ने नहीं खोला। तो आज आप कैसे कर रहे हो कि आपको उस जगह की बड़ी चिंता है और आपको करना है, तो फिर आप अच्छे काम करो ना। आप तो ऐसे मतलब एक दंगे भड़काने के और काम कर रहे हो। आपने तो और लड़कियां अनसेफ कर दी ऐसे करके कि जी आप उसको इंसाफ दिलाओगे। आज वो सोशल मीडिया पे वो ऐसी चीजें लोग करते हैं ना, फिर लोगों के मन में ऐसी चीजें भरते हैं कि उनके पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो वो फिर उनको वो बदला लेंगे, दंगे भड़केंगे, कुछ इसको भड़काएंगे, ये फिर ये दिखा लेंगे कि जी स्टेट में जी अनरेस्ट हो गया। आप राजस्थान क्यों नहीं गए थे? नहीं, किसी के लिए आवाज उठाने में कोई गलती नहीं है ना। वो अच्छी बात है कि आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ जाओ, लेकिन आप वो जो इंटेंशन तो ये दिखाओ कि बड़ा अच्छा है, उसमें आप कुछ नेगेटिविटी, आपके गलत इंटेंशन है, और फिर पर्सन शुड कम विद क्लीन हैंड्स ना। समाजवादी पार्टी भी बोलती है उस बारे में। तो जी इनके जो खुद के जो बोलते हैं मुलायम सिंह जी की बच्चे गलती हो जाती है ना। अंडरवियर के कलर की बात करते हैं आजम खान जी, है ना, वहाँ पे खड़े होके जो स्पीकर मैडम से बात करते हैं, आपकी शक्ल बड़ी अच्छी लगती है, आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ। तो ऐसे लोग कहाँ से इतना दोगलापन लेके आते हैं कि उसके बाद वो बात करते हैं कि जी उनको महिलाओं की, क्योंकि जब वो ऐसी चीजें बोलते हैं तो और क्राउड उसमें खुश होती है, ताली बजाती है। आप देखोगे ना ऐसी बात करते हैं तो आप तो उनके मन में आप रोल मॉडल, उसके बाद आप ऐसी बात करें। बॉलीवुड का भी यही हाल है, जैसे नेता होते हैं ऐसे बॉलीवुड है, लोग उनका अनुसरण करते हैं।